हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत खास है। दोस्तों, आज मैं आपको बात करने वाला हूं यूसीसी के बारे में, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। दोस्तों, इसको लेकर के कई लोगों के मन में कई तरह की जो बातें हैं, कई लोग इसे गलत कहते हैं, कई लोग इसे सही कहते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये जो है केंद्र सरकार द्वारा थोपा गया कानून है और कई लोग इसके समर्थन में। तो इसके समर्थन में क्यों हैं और इसे गलत क्यों कह रहे हैं, वो मैं आज आपको बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इस कोड को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझना हर नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे स्त्री हों, पुरुष हों या कॉलेज स्टूडेंट हों, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे लगातार जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो हो रहा है। तो आप समझें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये वर्ड है, ये नया कोई शब्द नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को जानें कि ये कोई नया शब्द नहीं है। दोस्तों, इसे हम नया इसलिए समझते हैं क्योंकि हम संविधान को नहीं पढ़ते हैं। संविधान नहीं पढ़ने के कारण, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ने के कारण ये हमें लगता है कि ये जो वर्ड है वो नया है। ये वर्ड नया नहीं है। जब संविधान बना तो संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में इसका जिक्र पहले से किया हुआ है। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो संविधान है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान जो है वो है। और इसके जो निर्माता रहे अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसको लेकर के जो लोगों के बीच में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, भ्रम का शिकार आपको नहीं होना है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको जानना है। दोस्तों, अगर आप कानून नहीं जानेंगे, अगर आप इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं जानेंगे तो दोस्तों आप गलत डिसीजन लेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि कई बार जो है लोग गलत डिसीजन लेकर के अपने खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसको लेकर कई लोग जो हैं विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो भी व्यक्ति गांव में हैं या फिर शहर में हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को समझें कि कभी भी विरोध जताने का तरीका जो है वो सड़क जाम करना। अगर आप सड़क जाम कर रहे हैं या कहीं आग लगा दे रहे हैं या सार्वजनिक संपत्ति को, ट्रेन, बस या किसी भी तरह की संपत्ति को अगर आप हानि पहुंचा रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है ये अपराध कर रहे हैं। ये विरोध करने का तरीका नहीं है। और जो भी व्यक्ति आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गलत है, तुम्हारे लिए गलत है या इसके लिए गलत है, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझें कि वो व्यक्ति जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या जानता है। या अगर कोई व्यक्ति आपको कह देता है कि ये कानून आपके लिए गलत है, तो आप मान लेते हैं कि ये कानून गलत है और उसके बाद आप विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। आप समझें, सबसे पहले आप समझें कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि ये कानून सही है, तो आप उसको ऐसे नहीं मान लें, आप भी उसको कैलकुलेट करें, अपने स्तर पे उसे जांचें। अगर मेरी वीडियो जो है ये मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है या मेरी बातें सही हैं या नहीं हैं, तो आप मेरी भी बातों को पूरी तरह से सच नहीं मानें और खुद से पढ़ें। दोस्तों, आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप नेट यूज़ करते हैं, आप बिल्कुल आसानी से आप सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप गांव में हैं तो आप जो है सिर्फ अपने मैसेज से या अपने किसी भी अपने घर के परिवार के लोगों से आप यूसीसी गूगल पे सर्च करें, तो आपके जो है उस कानून के बारे में पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे भी कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, तो दोस्तों संविधान जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, आप एक किताब खरीद लें, एक बुक खरीद लें और उसमें आप देखें कि उसमें अनुच्छेद 44 है या नहीं है, या उसके भाग 4 में इसका जिक्र है कि नहीं। दोस्तों, पूरे भारत में सबसे पहले अगर यूसीसी कहीं लागू हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कहीं लागू हुआ है, तो वो गोवा में है। गोवा में 150 साल पहले ही जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दोस्तों, वहाँ पर सभी धर्म, चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, तो आपको एक ही कानून मानना पड़ेगा। वहाँ पे विवाह करने का, तलाक लेने का, ज़मीन का बंटवारा हो या किसी भी तरह का कानून जो है वो इक्वल है और सभी को एक ही कानून मानना पड़ता है। अब
चलते हैं इस बात पे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, या जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं वो भी व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ। दोस्तों, आज आप लोग जब भी कभी कोर्ट आते हैं या किसी से सुनते हैं कि कोर्ट में जो है वो लगातार बहुत ही पेचीदा जगह है कोर्ट, और बहुत ही गलत लोग वहाँ बैठते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी में जो है सालों साल बीत जाते हैं। तो दोस्तों, गलत तो वो जगह नहीं है। जिस तरह से हॉस्पिटल, कई लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल गलत है, हॉस्पिटल गलत नहीं है। अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, अगर आपके बॉडी में तकलीफ होगी, आपके शरीर में किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो आप कहाँ जाते हैं, आप हॉस्पिटल ही जाएंगे ना। तो उसी तरह जब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आपको कोर्ट आना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं इसे गलत, तो ये गलत जगह बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो व्यक्ति आपको बताता है कि ये कानून गलत है, उससे आप ये जाने कि उसके पास कितनी जानकारी है इस कानून को लेकर के। दोस्तों, समय के अनुसार हर कानून जो है वो बदलता रहता है, और हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान में अगर ये अनुच्छेद जोड़ा गया है, तब जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जो है वो वहाँ उसको लिखने वालों के जो लोग थे वो बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति थे, जिन्होंने इस बात को उसमें जोड़ा ताकि समय के अनुसार वो रहें ना रहें। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है, जब हमारा देश प्रगति करता चलेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तब इसमें जो है लगातार सुधार होने की गुंजाइश हो, इसलिए संविधान को बनाया गया, और इसलिए उसमें जो अनुच्छेद 44 जो है वो जोड़ा गया। उसके भाग 4 में यूसीसी की बात जो है वो लिखी गई। ये किसी पार्टी की देन नहीं है कि अगर ये कह रहे हैं अगर कि हमारी देन है तो ये भी बात गलत है। ये किसी भी व्यक्ति या किसी पार्टी विशेष की देन नहीं है। दोस्तों, संविधान में ये जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसी पे ये कानून है। तो दोस्तों, आज अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो मैं नुकसान की जो बात, जो कोई व्यक्ति आपको जो भ्रम फैलाते हैं वो क्या फैलाते हैं, तो बोलते हैं कि ये कानून गलत है। अब आप ये देखिए, जो कानून जो है, जब आप ज़मीन के बंटवारे से या किसी भी मामले में आप जाते हैं, कोर्ट जाते हैं और बहुत सारी तारीखें पड़ती हैं, बहुत लंबा समय चलता है। इसका एक बड़ा कारण क्या है, आप ये समझें कि जो व्यक्ति जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है, क्या वो कोई भगवान है, या फिर वो सुपर कंप्यूटर है, या फिर वो क्या है, वो भी आपके और हमारी तरह इंसान है। हाँ, वो व्यक्ति बहुत ट्रेंड होते हैं, बहुत मेहनत की होती है, उन्होंने बहुत पढ़ा होता है, तब जा कर के वो न्याय की कुर्सी पे बैठते हैं और बहुत संघर्ष के बाद जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंसान है, और एक इंसान जो है जब जज की कुर्सी पे बैठता है तो उसके पास ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरह के केसेस आते हैं, हर बार अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। जब कोर्ट में सिविल का मुकदमा चलता है तो ऐसा नहीं होता है कि हिंदू लॉ को समझने के लिए हिंदू जज आ गए और मुस्लिम लॉ को समझने के लिए मुस्लिम जज आ गए, ऐसा नहीं होता है। एक ही जज को हर चीज़ जो है उसे समझनी पड़ती है, उसे पढ़ना पड़ता है, और जो है कोर्ट में इसलिए तारीखें भी बहुत लंबी लंबी पड़ती हैं। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि जो जज की जो कुर्सी है, जो पोस्ट है, वो बहुत ही आसान है, वो जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, सिग्नेचर करते हैं और चले आते हैं। दोस्तों, उस कुर्सी का भार उस पे बैठने वाले व्यक्ति पर इतना प्रेशर होता है, जो कि हम जब एडवोकेट हैं, हम लोग जब कोर्ट जाते हैं और हम लोग देखते हैं, तब हमें भी समझ में आता है कि उस कुर्सी पे बैठना कितना पेचीदा काम है और कितना मुश्किल है वहाँ पे जजमेंट देना। दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, एक व्यक्ति को अगर 75 तरह के कानून पढ़ने पड़ते हैं तो दोस्तों ये आसान नहीं है। और उस पर भी ये भी बात का ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दे रखा है कि आपके दिया गया जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये जो न्याय करना कोई आसान खेल नहीं है दोस्तों। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, अगर ये लागू हो जाता है तब क्या होगा, उन्हें भी एक ही तरह के कानून पढ़ने होंगे। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति के लिए ये कानून, ये व्यक्ति। आज भारत में क्या कंडीशन है, आज भारत में
ये कंडीशन है कि हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग, तो हर या फिर आदिवासी हैं तो उनके लिए अलग कानून। अब आप समझें कि अगर आपका मुकदमा कोर्ट में चलता है तो क्या आपके अधिवक्ता जो हैं, या क्या आपके अधिवक्ता सिर्फ एक ही केस हैंडल कर रहे हैं? क्या उनके पास सिर्फ एक ही केस है? नहीं, उनके पास एक नहीं है, आपके जैसे कई केसेस उनके पास रखे हुए हैं और हर दिन डेट लगी हुई है और हर दिन उन्हें कोर्ट जाना है और हर दिन उन्हें पढ़ना है। इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर एडवोकेट जो हैं वो कोर्ट के बाद आपको घर पे मिलते हैं, वो कहीं बाहर तक नहीं जाते, उन्हें लगातार पढ़ना पड़ता है। हमें भी लगातार पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कितना पढ़ें, और ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, जो जज भी होते हैं उनको भी लगातार पढ़ना पड़ता है। तो अगर यूसीसी आपका लागू हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और गोवा के बाद जो है उत्तराखंड जो है जहाँ पे यूसीसी लागू होने वाला है, ये दूसरा राज्य बन जाएगा। इसलिए इस तरह के भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ें, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके मुकदमे जो हैं वो कम समय में जो हैं वो सॉल्व होंगे, और जो है न्यायपालिका यानी कि कोर्ट के ऊपर भी जो है वो कम भार रहेगा। और आपको भी जो जागरूकता की जो कमी है, जो कानून को समझने, कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग भ्रम ये भी फैलाते हैं कि आप मुस्लिम हैं तो आपका कानून ऐसा नहीं ऐसा है, आप हिंदू हैं तो आपका कानून ऐसा नहीं ऐसा। तो ये जो लोग जो हैं जो आपको बरगलाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं, आप इसलिए नहीं समझ पाते हैं दोस्तों क्योंकि ये बहुत पुराना कानून है, ये अंग्रेज का कानून है। और इस कानून को अंग्रेज़ों ने इसलिए भी बनाया, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया। आप देखिए आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड जो है, वो सभी पे इक्वल है। वो एक तरह से समझें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह है। क्या आप अगर कोई हिंदू कोई गलती करता है या कोई क्राइम करता है तो उसके लिए अलग सज़ा है और मुस्लिम के लिए अलग सज़ा है? नहीं, दोनों के लिए वहाँ वो इक्वल है। तो जब आईपीसी इक्वल है तो बाकी सारे कानूनों में बदलाव होने से आपको क्या तकलीफ़ है? कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये बात गलत बताता है, बहुत जगह में ऐसे हैं, पाकिस्तान हो, हमारे जो पड़ोस में है पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, मिस्र हो, सूडान हो, अमेरिका हो, सभी के यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो वहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्यों भ्रम में डाल करके आपको बहकाया जा रहा है? तो आप इस बात को समझें। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि कानून को समझने में और पढ़ने में बहुत ही ये पेचीदा है दोस्तों। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सभी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, ये किसी के लिए बुरा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं जो इसमें और सुधार होनी हैं वो धीरे धीरे सुधार होंगी, तो इसको लेकर के भ्रम में नहीं पड़ें। और ये बात जानें कि हर कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सभी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी फॉलो करना चाहिए। आप देखें कि आप जिस भी धर्म के हैं, क्या 10 साल पहले या 20 साल पहले आपके धर्म में जो नियम था क्या अभी तक वो नियम है? वो बिल्कुल नहीं होगा, आपने भी बदला होगा, कुछ कुछ चीज़ें बदल, तो समय के अनुसार जो है हर कुछ बदलता है दोस्तों। तो इसी किसी भी व्यक्ति के भ्रम में कोई अगर आपको बहकाता है कि ये कानून गलत है, आपके लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए रोड जाम करो, जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दो, तोड़ फोड़ मचाओ, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह करने से जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू होगा ना होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको कोर्ट के चक्कर ज़रूर लगाने होंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको समझ आई हो और आपको लगा हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।